नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पार्थ में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपके NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप पिछले वर्षों के जो प्रश्न आए हुए हैं मैथ्स के, उनमें से सबसे बेहतरीन प्रश्न आपको हल करवाएंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत, और आप इन क्वेश्चंस को करते हुए अपनी मैथ को बेहतर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है, जब भी ऐसा प्रश्न लिखा होता है तो हमारे सामने ये चीज़ें होती हैं कि भाई इन प्रश्नों को कैसे किया जाए, स्क्वायर करके तुरंत किया जाए या कोई और इसका प्रोसेस होता है करने के लिए। तो आपको बता दें कि सिंपल से तरीका होता है कि आप देखो, अगर यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है, फार्मूला किसका होता है, आपको फार्मूले मालूम होना चाहिए कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, इसको हम एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी करके लिखते हैं। जब a माइनस बी और a प्लस बी करके ये फार्मूला होता है, कुछ ऐसा ही अगर हम इसको a माने और इसको b करें तो हमको क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। तो हम देखेंगे कि एक ब्रैकेट में हमको ये मिल जाएगा प्लस 13 0.13 और एक ब्रैकेट में हमको मिलेगा 0.27 माइनस 0.13। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर देखेंगे प्लस लिखा हुआ है, तो इसको अगर प्लस करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 0.4। तो 0.40 यहाँ पर इस टाइप से ये हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से देखिए क्या मिलेगा कि इसको भी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको प्राप्त हो रहा है इनटू, इसको जब माइनस कर रहे हैं 7 से 3 जाएगा तो यहाँ पर 4 बच रहा है और यहाँ पर 1 हो रहा है 0 पॉइंट। अब इस प्रकार अगर देखा जाए तो 0.4 से 0.4 ये कैंसिल हो रहा है और हमको उत्तर मिल रहा है 0.14। तो राइट आंसर जो आपका होगा 0.14। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 0.14 डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है इस प्रकार से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज जो शुरू की जा रही है, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगी। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर। ठीक है, ये प्रश्न देख रहे हैं भाई, आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है, कहा गया है कि पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात, छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कंपनियों की संख्या का अनुपात दिया गया है आपको। यहाँ पर अनुपात है 2:3। 2:3 आपको दे रखे हैं अनुपात इनका। फिर क्या, यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, पुरुष कर्मी, तो ये अनुपात दिया गया था ये आपको महिला और पुरुष का दिया गया है। महिला पुरुष का अनुपात आपको मालूम ही है और पुरुष कर्मियों की संख्या भी आपको मालूम है कि 90 है। पुरुष कर्मी रेशियो में देखा जाए तो 3 है और जो कि 90 संख्या दी गई है। तो आपसे कह रहे हैं यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, आप कुल करिए। तो 2 और प्लस 3 कहने का मतलब 5 का आपको वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, आपको 3 यूनिट का मान पता है कि 90 पुरुष हो रहे हैं, आपको कुल का बता देना है कितना हो जाएगा। कैसे करेंगे कि 90 जो हो गया वो 3 यूनिट्स की अगर वैल्यू है तो आप 5 की निकालेंगे, कुल संख्या निकल के आएगी। इस प्रकार आपका उत्तर क्या होगा, 150। ठीक है, तो कुल कर्मियों की संख्या कितनी हो गई, 150। दिख रहा है स्क्रीन पर, नहीं दिख रहा है इससे बड़ा लिखते हैं। ठीक है, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जा रहा है आपका कि 150 कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, बहुत बेहतरीन प्रश्न ये दिया गया है। ठीक है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। आप देखिए आपको क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें पता हैं आप देख रहे हैं
कि आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये आपको दिया रखा है 154। अब क्या करेंगे आप कि इससे आप रेडियस निकालेंगे, क्योंकि रेडियस क्यों निकालेंगे, क्योंकि परिधि ज्ञात करने के लिए आपको रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, त्रिज्या की ज़रूरत पड़ती है। तो परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, परिधि देखिए क्या होता है 2 पाई आर। तो परिधि में आपको इस आर की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है, तभी आप इसको ज्ञात कर पाते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154। इस पाई का मान अगर रखेंगे 22/7 तो इधर ये 7/22 इसको लिखेंगे, और ये 7 बार में डिवाइड हो रहा है, तो आर बराबर हो रहा है आपका 7, क्योंकि आर स्क्वायर का मान 7 × 7 मतलब आर का वैल्यू कितनी हो गई 7। अगर आर की वैल्यू 7 आ रही है आपकी, तो आप 2 पाई आर कैसे ज्ञात करेंगे, 2 पाई आर, आर का मतलब 7, 7 से 7 डिवाइड हो रहा है और 22 गुना हो रहा है 44। इसका मतलब वृत्त की जो परिधि आ गई वो 44 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है, समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बताते रहिए, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, प्रश्न अच्छे लगे या फिर कुछ दिक्कत आपको लग रही वो भी बताएं आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। ये जो प्रश्न है आपका, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर कह रहे भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। इस प्रश्न को समझ के एकदम करेंगे और देखेंगे कैसे उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये चैप्टर जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं, उसी में से एक बेहतरीन प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं, देने पर भागफल के रूप में 6 मिल जाता है और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है। तो पूछ रहे हैं तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या क्या होगी वो पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि यदि कोई छोटी संख्या है, हमको नहीं पता है तो x मानते हैं। ठीक है, एक छोटी संख्या है जिसकी वैल्यू कितनी है x, तो x एक छोटी संख्या है। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का अगर अंतर आपको दिया गया है कि 1540 है, तो अगली जो बड़ी संख्या होगी वो इससे 1540 बड़ी होगी, क्योंकि तभी तो अंतर 1540 प्राप्त होगा। इट मीन्स जो बड़ी संख्या है आपकी वो x + 1540 हो गई। अब कहा क्या गया है कि जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, मान लीजिए हमने इसको भाग दे दिया, भाग देने पर ये बोला जा रहा है कि जो शेष है वो आपको 5 प्राप्त होता है और भागफल 6 प्राप्त होता है। भागफल आपको 6 प्राप्त हो रहा है और शेष कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, सॉरी। तो आपको शेष 5 प्राप्त होता है। अब इस प्रकार आप देखिए तो कह रहे हैं कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं आसानी में, कैसे देखते हैं। तो आपको मालूम होगा एक बेसिक सा रूल होता है ना विभाज्यता का, जब आप पढ़ते हैं भाग का जो नियम होता है, बेसिक सा रूल होता है, इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसके जरिए हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। यही रूल अप्लाई होगा क्योंकि भाग का ही प्रश्न दिया गया है आपको। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। भाज्य का मतलब ये संख्या, तो हमने लिख दिया इसको। भाजक का मतलब जिससे भाग कर रहे हैं। भागफल का मतलब जो प्राप्त हुआ है हमको, और शेष लिख दिया हमने। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा। यहाँ से 6 है और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, और यह 6x बन रहा है, इधर x है, तो इधर से जब इधर आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आपको मिलेगी 5x। अब इधर से अगर इधर ये जा रहा है तो ये आप देखेंगे कि 1535 हो रहा है। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है 5 से डिवाइड करने पर 5 × 15 और 5 × 35 307। इट मीन्स आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए
सही उत्तर बन रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। आसानी में करिए, देखिए समझ के करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। रटने के चक्कर में क्वेश्चंस को मत पढ़िए, आप लॉजिक समझ जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे चीज़ों का, आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आप सरलता से कर पाएंगे, आप अपनी विधियाँ ऐसी विकसित कर पाएंगे जिनके द्वारा आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। ये जो प्रश्न है इसको करिए, समझ के करेंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न में आपको एक PQRS चक्रीय समलंब चतुर्भुज दिया गया है। समलंब चतुर्भुज की बात करें तो कुछ इस टाइप से समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, ट्रापेजियम, ये समलंब चतुर्भुज हो गया आपका। अब इसमें ये बोला गया है कि जिसमें भुजाएं PQ और RS समांतर हैं। तो PQ और RS भुजाएं जो हैं समांतर हैं, PQRS। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहे हैं कि एवं भुजा PQ व्यास है। अब व्यास किसका है? व्यास तो वृत्त में होता है, तो वृत्त कहाँ से आ गया इसमें? क्योंकि बोल दिया है चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ये एक, आप देखोगे तो इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें एक वृत्त तो कुछ इस तरीके से ये वृत्त बन रहा होगा इसका। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से वृत्त बन रहा होगा, एक 360 डिग्री के अंतर्गत ये बन रहा होगा, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ये PQ भुजा लें तो ये इस वृत्त का व्यास बन रहा है। ठीक है, तो एक व्यास बन रहा है। फिर कह रहे हैं कोण QPR 40 डिग्री है। कोण PQR आप देखिए, कोण PQR का मतलब क्या हुआ? PQR, तो PQR का मतलब ये हो गया 40 डिग्रीज, 40 अंश PQR। ठीक है, तो PQR हो गया कितना? 40 डिग्री। तो कोण PSR का मान कितना होगा? तो पूछ रहे हैं PS और R का मान कितना होगा, इसका मान पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको आप करेंगे। देखिए, तो आपसे पूछा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है क्या? हाँ जी, ये कोण नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है QPR दिया गया है। ठीक है, QP और R, कहने का मतलब यहाँ से कोई कोण बन रहा होगा इस तरीके, QPR जो मध्य में लिखा होता है वो कोण होता है। तो यहाँ पर QPR ये कोण दिया गया है, ये कोण आपका 40 डिग्री है। ठीक है, अब ये इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। कोण PSR पूछा गया है, PS और R को पूछा गया, इसको पूछा गया ये कितना डिग्री बनेगा। देखो, ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी अर्धवृत्त के अंदर बना कोण जो होता है, परिधि से जो बनता है वो समकोण होता है। ठीक है, ये एक प्रमेय होती है, ये आपको थ्योरम मालूम होनी चाहिए कि क्या होता है। तो ये क्योंकि PQ को व्यास बोल दिए हैं, तो व्यास का मतलब व्यास के ऊपर ये कोण बन रहा है जो, ये समकोण होगा। तो कहने का मतलब PR और Q जो है ये क्या बन जाएगा? समकोण 90 डिग्री। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये इस तरीके से हमको पता चला कि ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है, तब फिर हम कैसे ज्ञात करें? तो आपको दूसरा तरीका आपको ये भी पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कोण P, कोण Q और कोण R को अगर हम जोड़ें तो ये टोटल 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज का ये नियम होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आप यहाँ पर देखें तो PQR एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि आपको P की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है, तो इस प्रकार आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको बोलोगे कि सर ये पूछी गई थी, फिर ये क्यों निकाल रहे हैं? समझते हैं उसको। ठीक है, तो पहले ये जब वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो कोड आप यहाँ से देखिए, ये 40 है, ये 90 हो गया, तो ये वाला जो वैल्यू बचा वो कितना बचा? 50 बचा।
ठीक है, क्योंकि 40 और 90 130 और 180 से 130 गया, इसका मतलब कोण Q जो हो गया वो 50 अंश का हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है, इस नियम को भी याद कर लेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में 4 कोण जो बन रहे हैं उन चारों कोणों का योग तो 360 हो जाएगा, लेकिन यदि आमने सामने कोणों की बात करी जाए तो उनके कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, 180 डिग्री। इस तरीके से आप अगर कोण Q पता है 50 डिग्री है तो कोण S भी ज्ञात किया जाता है, जिसको हम कोण PSR भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 180 दोनों का योग होता है, जिसमें से 50 ये है, इसका मतलब PSR कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ गए होंगे इस चीज़ को? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से आप इसको देखेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है। अगर कुछ चीज़ें आपको मालूम है, इसके अंदर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कुछ तरीके आपको मालूम है तो आप बेहद आसानी से इनको कर पाएंगे। बाकी जिनको नहीं आती हैं ये चीज़ें, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होने वाली हैं। ठीक है, इनको सीखते हुए चलेंगे। बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें कहा गया ये काम समय से एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तरीका मालूम है कि 20 आदमी हैं, 20 आदमी मैन और 15 आपके लड़के हैं, तो 15 बॉय हैं। ये दोनों लोग मिलकर 20 लड़के 15 आदमी, जब ये लोग मिलकर काम करते हैं तो काम हो जाता है 10 दिन में। कितने दिन में ये लोग कर लेते हैं, तो इनके दिनों की संख्या से हम गुणा कर देते हैं, तो इस तरीके से कुल कार्य बन जाता है, टोटल वर्क बन जाता है कितना हुआ। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। अब यहीं पर यही वाला जो कार्य, सेम यही कार्य जो कह रहे हैं आगे, यही वाला कार्य, तो इसका मतलब इसका बराबर का कार्य कौन, 25 आदमी, 25 आदमी और साथ में कितने लड़के, 10 लड़के, ये लोग अगर करेंगे, ये मिलकर कर लेते हैं आपके 9 दिन में, 9 दिन में। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात कितना है। अनुपात रेशियो पूछा गया दोनों की कार्य क्षमताओं का, कैसे याद करेंगे? देखिए, इसी को सॉल्व करना है आसानी से। देखिए, इसमें तो कुछ भी आपको कॉमन चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप सीधे सीधे आप क्या करिए कि मल्टीप्लाई करिए। यहाँ से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200 आदमी और ये 150 लड़के। यहाँ से जब आप करेंगे तो 225 आदमी और 90 लड़के। अब देखिए, अब लड़कों को एक तरफ और आदमियों की संख्या को एक तरफ कर लेंगे, रेशियो बन जाएगा। यहाँ से 200 है, यहाँ से 225 है, इसका मतलब 25 आदमी बचेंगे। यहाँ 150 है और यहाँ 90 है, तो यहाँ पर आप देखिए 150 में से 90 मतलब 60 लड़के बचेंगे। अब जिससे भी ये न्यूनतम हो रहा है, आप इसको डिवाइड करके इनका रेशियो बता सकते हैं क्या हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड किया जाए 5 से ही हो सकता है तो 5 बार में, और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 12 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेशियो आपका आया 12 और 5 का आया है, जो राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 12:5। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझते चलें चीज़ों को, आराम से। अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। और भी हम इस तरीके के बेहतरीन प्रश्नों को लाएंगे, ये सीरीज़ को हम जारी रखेंगे और रेगुलर बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, कहा गया है कि एक खंभे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने की बात कह रहे हैं। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री, अब जब आप एनटीपीसी के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनको भी कैसे करना है ये समझ लेंगे आप अच्छे से।
आप इस पूरी तैयारी के साथ पेपर देने जाएंगे तभी आप पेपर में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के मिलने हैं जो, तो ये 30 में आपको 30 करने हैं। आपको बेहतर रिजल्ट अगर चाहिए तो आप कोशिश करिए कि आपकी ये 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। और ये मैथ में किए जा सकते हैं, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप 30 में से 30 कर पाओगे, 100% कर पाओगे, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं। अब एक खंभा है, एक खंभा मान लेते हैं, ये खंभा है, कह रहे शीर्ष का उसके पाद से, पाद मतलब इसका तल, तो यहाँ से यहाँ तक पाद से 20 मीटर की दूरी, तो 20 मीटर की दूरी इस पाद, इसके पास से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, ये बिंदु हम मान लेते हैं स्थित है, से उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण का मतलब ये आपका जो कोण बन रहा है, ठीक है, इससे वो बन रहा है 45 डिग्री का। फिर ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि खंभे की ऊंचाई क्या है। ऊंचाई मतलब इस खंभे की हाइट पूछी गई है कितनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न करने के लिए आप क्या करेंगे, ये चीज़ें आपको मालूम है तो त्रिकोणमिति में कुछ चीज़ें होती हैं, आप कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। चलिए देखते हैं। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो टेंजेंट का यूज़ करने वाले हैं, टैन का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में टैन थीटा जो होता है, इस कोण का जो मान होता है वो इसके लंब और आधार के रेशियो के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको लंब का मतलब ये हाइट हो गई और आधार मतलब ये बेस हो गया, इसका रेशियो बना लेंगे, ठीक है। तो टैन थीटा जो होता है वो हाइट अपान बेस हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और थीटा आपको यहाँ पर मालूम है, तो इसका मतलब आप थीटा की जगह जो कोण रखेंगे वो कितना रखेंगे, 45 डिग्री। अब आपको कुछ चीज़ें और होनी चाहिए कि आपको इनके मान भी पता होने चाहिए। जब हम आपको चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति का अगर चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें निकालना बताएंगे कि आप बिना रटे इन मानों को कैसे याद कर लेते हो, ठीक है, बिना रटे। तो यहाँ पर tan जो 45 है इसकी वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू है जिसका मान होता है 1। तो 1 = हो गया h/20, तो इसका मतलब h जो आ गया वो 20 आ गया। इसका मतलब इस जो खंभे की ऊंचाई है वो 20 मीटर ही है, आधार के बराबर ही है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे से बताने का प्रयास भी किया गया है मेरे द्वारा। यदि कोई कमी रहती है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने फीडबैक को कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। और यदि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं। इस सीरीज़ को जारी रखते हुए हम और प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।